आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में झारखंड के रफ्तार के सौदागर सुशांत मिश्रा का भी चयन राजस्थान रॉयल्स में हुआ है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 90 लाख की बोली लगाई और झारखंड के रफ्तार यानी कि तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को अपनी टीम में शामिल किया है। हम राजधानी रांची के सुशांत मिश्रा का जो घर है, जो आवास है, वहां पहुंचे हैं और इनके परिवार के जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, कि बातचीत करते हैं कि कितनी कह सकते हैं कि खुशी का माहौल है। देखिए, यही सुशांत मिश्रा का घर है, यही सुशांत मिश्रा रहते हैं। बेल बजाते हैं, इनके यहाँ कोई है कि नहीं। अब दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं। तो समझिए, बीते दिन जिस प्रकार से आईपीएल। नमस्कार मैम, कैसे हैं? ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी लग रहा है। अंदर आ जाए हम? अंदर आइए, आइए जरूर आइए। देखिए, ये सुशांत मिश्रा का कह सकते हैं कि बचपन यहीं बीता है, यहीं रहे हैं। आपको सबसे पहले इस घर की तस्वीर दिखाएंगे, इस पूरे फ्लैट की, कि उन्होंने अभी तक जितने भी कह सकते हैं कि टूर्नामेंट में या तो फिर जितने भी खेलों में उन्होंने जो सफलता हासिल की है, इन ट्रॉफियों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से उनकी जो सफलता की एक झलक यहाँ देखते ही बन रही है। आप समझिए कि शुरुआत के दिनों से जो ये सफर शुरू हुई थी और आज ये कारवां बनता गया और अब राजस्थान रॉयल्स के टीम में वो शामिल हुए हैं। देखिए, सुशांत मिश्रा गुजरात टाइटंस, पिछले आईपीएल में इनकी कह सकते हैं कि सिलेक्शन हुई थी गुजरात टाइटंस में। हालांकि इंजर्ड होने के कारण खेल नहीं पाए थे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए कि अलग अलग ट्रॉफी वो जीते हैं। और ये जो रैक है, ये आने वाले दिनों में और भरे। हमारी शुभकामनाएं हैं सुशांत मिश्रा के साथ। दूसरी ओर आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से उनके घर में खुशी का माहौल है। आसपास के लोग मिलने आ रहे हैं, बधाइयां की कह सकते हैं कि तांता लगी हुई है। और ये तस्वीर आप देखिए कि जब वो इंडिया के लिए शायद अंडर 19 में खेले थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप का, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में 32 जर्सी नंबर है और ये साइन किया हुआ एक उनका जर्सी है। और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का ये जर्सी है, उसमें जब गए थे तो ऑटोग्राफ लिया गया है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुशांत मिश्रा के घर पहुंचे हैं। कैसी तस्वीर है, घर में क्या माहौल है। पिछले बार जब सिलेक्शन हुआ था तो कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण इंजर्ड हो गए थे और वो खेल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बड़ी बोली लगाई है। 90 लाख की रकम में उन्हें अपने टीम में शामिल किया है। हमारे साथ उनके माता पिता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर, बहुत शुभकामनाएं कि झारखंड और रांची का नाम सुशांत भाई ने रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और उनके चाहने वाले के भी बहुत यहाँ पर फैंस हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? कल जब टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे तो हार्ट बीट बढ़ा हुआ होगा। अच्छा लगता है जब कोई अपना, ये तो खैर मेरा बच्चा, लेकिन अपने शहर से भी कोई अगर होता है तो अच्छा लगता है। हाँ। तो एक खुशी का माहौल था हमारे यहाँ। तो कल खुशी का माहौल था, मतलब आज तक, मतलब कह सकते हैं कि अभी भी लोग फोन कॉल्स कर रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तांता लगा हुआ है अभी तक। पूरा तांता लगा हुआ होगा पूरा। मतलब ये सोसाइटी में लग रहा होगा कि अब सुशांत तो इस बार पक्का है टीवी में देखने जा रहे हैं आईपीएल में। अब होप तो वही है कि हर बार 2-3 बार से अगर हुआ है उसका सिलेक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से खेल नहीं पाया। तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम डेब्यू करे। एक माँ के लिए सबसे बड़ी चाहत होती है कि उसका बेटा वो मुकाम हासिल करे, क्योंकि माँ के साथ एक बेटे का लगाव अलग होता है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जो बेटा मेरा आगे बढ़ते रहे। आज कहीं पूजा करने के लिए गए थे? रजरप्पा मंदिर गए थे माँ भगवती की पूजा करने। माता रानी से क्या विश किए हैं इस बार? इससे भी आगे बढ़े, बहुत अच्छा खेले। हाँ। खेल के दिखाए पूरा देश को। ब्लू जर्सी में, जर्सी में देखे, इंडिया के लिए खेले। इंडिया के लिए खेले, यही हम लोग को उम्मीद है। कल जब टीवी स्क्रीन देख रही थी तो कैसा आपके मन में क्या आ रहा था कि और बोली लगे कि कौन से टीम में जाए? ऐसा नहीं लगा, जितना लगे लेकिन लग जाए, अच्छा लगता है, हो जाता है। तो हाँ। वहाँ पहुँच गए, पहुँच के खेले, सबसे मेरे लिए वही बड़ी बात है। ये तो अविश्वास था कि सुशांत भाई का सिलेक्शन होना है आईपीएल में, क्योंकि पिछले बार अच्छी खासी रकम कई टीमों ने बोली लगाई थी। दुर्भाग्यपूर्ण वो खेल नहीं पाए थे। लेकिन इस बार का जो सर, जो इनका सफर रहा है, कैसा सफर रहा है, कैसे तैयारियां आपने बचपन से उन्हें करवाई? क्या क्रिकेट को लेकर, आमतौर पर जब बच्चे खेलने जाते हैं, खेलने धूपने से कौन आगे बढ़ेगा, ये जो मिथक सोसाइटी में बना हुआ है,
वो मिथक तो मैंने कभी रहने भी नहीं दिया है उसको। वो 12 साल से खेल रहा है और मैं उसको खुद ब खुद अपनी गाड़ी पे बैठा के लेके जाता था, मैदान लेके आता था। ये उसका बैग उठा के मैदान जाती थी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो ये हमारे लिए वो मतलब ये नहीं था कि बच्चा खेलेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस शुरू से ही परसेप्शन था कि वो खेलेगा तो अच्छा ही करेगा। तो मतलब खेलोगे धूपोगे तो बनोगे नवाब है ये तो लेकिन ये कहा जाता है कि खेलोगे धूपोगे तो बनोगे खराब, लेकिन अब है कि खेलोगे धूपोगे तो बनोगे सहबाग। ऐसा नहीं है। देखिए, जब वो एक पुराने जमाने की धारणा थी, अब कुछ नया ट्रेंड हो गया है। अब किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, अपने मुकाम को हासिल करते हैं, उसमें अगर आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज थोपेंगे तो वो होगा नहीं। हम लोग में कहावत है कि हुलकाने से कुत्ता शिकार नहीं खेलता है। तो वो क्या होता है ना कि जब आप जिस चीज में आपकी रुचि है बच्चे को, उस क्षेत्र में आप उसको जाने दीजिए, वो अच्छा करेगा। आप जबरदस्ती अगर बच्चे गार्जियन क्या तो उसके ऊपर में थोपते हैं कि तुम आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, तो अल्टीमेटली होता क्या है, कुछ भी नहीं, बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है। तो कब से सुशांत भाई ने कब से शुरुआत की, किस एज में, कब आपको लगा कि हाँ इस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, बचपन में तो खेलता था लेकिन उस समय में उसकी उम्र नहीं हुई थी। लेकिन 10 साल के बाद मैंने उसको कोचिंग में डाला था हरमू ग्राउंड में। तो उस समय से वो खेलता आ रहा है। पहली बार ही उसका सिलेक्शन रांची डिस्ट्रिक्ट अंडर 14 में हुआ था। फिर एक टीम बनी थी अनऑफिशियल, 4 स्टेट उसमें खेले थे, आसाम, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। उसमें भी वो सिलेक्ट होकर गया था अंडर 14 के टीम में। उसके बाद से वो बढ़ता ही गया, कभी पीछे मुड़ के। रणजी, सैयद मुश्ताक अली, उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, टोटल मतलब हर एज ग्रुप में खेला। वो 16 भी खेला, 19 भी खेला, 19 इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी खेला, ट्रायंगुलर सीरीज भी खेला, एशिया कप भी जीत के आया। तो सारे फॉर्मेट्स में वो खेलता चला गया, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है। अभी झारखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली में फाइनल भी खेलेगी, उस टीम में भी सुशांत मिश्रा है। हाँ, वो 10 मैच तो अभी तक खेल चुका है और 11th मैच तो कल होने वाला है फाइनल। उसमें भी पहली बार इसका टीम कॉम्बिनेशन बढ़िया बना और ये झारखंड मेरे ख्याल से पहली बार सैयद मुश्ताक अली के फाइनल में भी खेलेगी। ये हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अभी तक जीतने के लिए और शुभकामना आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए। बचपन से था कि बॉलिंग करनी है, रफ्तार का कहर बरपाना है? हाँ, बचपन से ही वो जहीर खान का एक्शन से ही बॉलिंग करता था। जहीर खान से प्रेरित? हाँ, उसके बाद तो फिर बुमराह वगैरह बहुत सारे, डेल स्टेन, बहुत सारे प्लेयर्स को फॉलो किया। सबका वीडियो देखता है, स्लाइड मतलब उसको स्लो मोशन में लगा के देखता है। मतलब पूरा वो दिल से उसको लगा हुआ था कि हर चीज़, क्रिकेट भी अगर टीवी में देखता था तो क्रिकेट का ही वो लर्निंग का जो भी चलता था उसका वो सब देखता रहता था। अच्छा, पढ़ने लिखने में पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? पढ़ाई लिखाई में भी शुरू में तो डीएवी अशोकनगर थी तो उसी में पढ़ता रहा, वही स्कूल। फिर डीएवी पुंदाग बन के आ गया। हाँ, तो उसी में 12th तक वहीं से किया है और एकेडमिक भी बढ़िया रहा है। मैट्रिकुलेशन भी 90% से किया था और इंटर भी यहाँ पर 88% से किया था। मतलब पढ़ाई में भी सुशांत मिश्रा अच्छे रहे हैं और खेल में भी अच्छे रहे हैं दोनों में। तो लग रहा होगा कि अब मतलब सीना चौड़ा हो गया होगा कि मतलब एक सजग बेटा जो इस कलयुग में आपके समक्ष है। हाँ, मतलब पढ़ने में भी अच्छा था। तो कभी मतलब इस तरह से कभी किसी बाहर का जो प्रेशर होता है ना कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खाली खेलवा रहे हो, तो एक फैमिलियर जो प्रेशर था वो भी दूर हो गया। तो वो पढ़ने में भी अच्छा था, फैमिली उसके लिए भी वरीड नहीं थी और खेल अच्छा रहा था तो फैमिली पूरे खुश थे। अच्छा, आपको अभी देख रहे हैं कि लगातार फोन आ रहा है, घर वाले, रिश्तेदार सब बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो कैसा मतलब एक माँ के लिए हम फिर वही इमोशन जुड़ा हुआ रहता है? बता नहीं सकते मतलब क्या अंदर हो रहा है नहीं बता सकते मतलब शब्द नहीं है बयां करने नहीं के है लिए। कुछ बोलने के शब्द ही नहीं है। इतना आप भी खुशी अभी है। सर बता रहे थे कि आप भी किट बैग, मतलब बचपन में खूब किट बैग। हाँ, ढो के उसको ले जाना छोड़ना मेरा काम था। अब मतलब अब लग रहा हो कि वो जो बोझ था वो अब खत्म हो गया। खत्म हो गया, अब खुद कर रहा है सब कुछ। जितना बोझ मतलब बचपन से आज तक मतलब ढोए थे, ढोए थे, अच्छा लग रहा था, वो भी दिन अच्छा लग रहा था। लेकिन अब तो इतना बड़ा खुशी हो गया जो दिन भूल गए। बहुत अच्छा दिन आ गया हम लोग का। अब एक ही मतलब कह सकते हैं कि अब चाहत आप लोगों के मन में है कि ब्लू जर्सी में आईपीएल के बाद इंडियन टीम वो बस इंडिया उसके नाम के साथ मुझे वो अच्छा लगेगा। किसी भी प्लेयर के लिए होता है मोमेंट कि वो उनका लास्ट डेस्टिनेशन यही है कि वो इंडिया एक बार रिप्रेजेंट करे। खेले ही नहीं, देश के लिए कब भी जीत खेला है, कब भी जीत, वो मजेदार है। वर्ल्ड कप में मतलब कप खेले, हाँ, वर्ल्ड कप खेले, चैंपियंस ट्रॉफी खेले, जो भी खेले मतलब देश के लिए गौरवान्वित महसूस करे अपने आप को। देखिए, एक माँ बाप की चाहत है कि आप कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े। सर, थोड़ा हम पारिवारिक माहौल में आते हैं, आप क्या करते हैं सर?
मैं एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ, वैक्सीन बनाती है कंपनी। आप गृहिणी हैं? गृहिणी है, हाउस वाइफ है। पूरा घर का कामकाज आपके हाथों है? पूरा मेरा काम है। कितने लोग हैं घर में सर? बस 3 ही लोग हैं। तीन। आप मैडम और हाँ, सिंगल पेरेंट है। बस। तो कैसा मतलब पूरे परिवार को मैनेज करना, एक प्राइवेट नौकरी और शहर में जीना, शुरुआत से रहा होगा कुछ संघर्ष? देखिए, एक तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमेशा से कुछ न कुछ रहता, क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप अर्निंग्स अगर नहीं है घर में तो आप फिजूल खर्ची को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करते हुए देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में किसी चीज़ की दिक्कत होती है, तो उसी को मैनेज करते हुए चलना। तो एक कुशल गृहिणी के चलते ये पूरा घर को मैनेज करती थी। मैं अपना प्राइवेट जॉब करके मेहनत करके कमा के लाता था। और आज जब बच्चा आगे बढ़ा है तो दिल में खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है कि कम से कम हम जो जिंदगी जिए वो नहीं जिएगा, उससे रॉयल लाइफ जिएगा वो। तो देखिए, आपकी भी काफी तारीफ इन्होंने की है कि कुशल गृहिणी आपको करार दिया गया है। तारीफ का लायक है। इसलिए ना। कभी आप बोले होंगे कि यार खेल धूप में क्यों भेज रहे हैं, पढ़ाना लिखाना है, देखिए फलाना जी का बेटा ये बन गया, फलाना जी का बेटा वो बन गया। थोड़ा सा क्या किया। बोलती थी? ये हर घर में उनके यहाँ ये सरकारी नौकरी लग गया उनके सरकारी बेटा, नौकरी की मतलब हाँ ठीक है कि फलाने जी का बेटा। थोड़ा सा ये, इसके लिए हम बचपन में बोलते थे इतना खेलेगा तो पढ़ाई कब होगा। तो ये बोलते थे हो जाएगा, सब मैनेज कर, लेकिन बच्चा ऐसा था जो सब कुछ मैनेज कर लेता था। लेकिन आज जब देख रहे होंगे टीवी पे तो लग रहा होगा कि अब तो क्या बोले, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। अच्छा, सुशांत मिश्रा को खाने पीने में क्या पसंद है? जब आप बचपन से उन्हें देख रही हैं, लाड प्यार है, सबसे फेवरेट भोजन क्या है उनका? वो पनीर चिल्ली पसंद है, चिकन पसंद है, मटन पसंद है, फिश नहीं पसंद है। मछली नहीं खाते हैं? पनीर चिल्ली, मटन और चिकन चिकन पसंद है। मछली एकदम नहीं खाता है, नहीं। एकदम नहीं खाता है। अब तो खैर कुछ खाता ही नहीं है, सब कुछ तो डाइट पर है, बहुत हल्का। तो आप घर आते हो, यार बेटा ये खा लो, आलू का पराठा खा लो, 2 खा लो, नहीं खाता। ये दुबले हो जाओगे, अक्सर माँ जो बोलती हैं। बोलते हैं लेकिन खाता नहीं है, पूरा डाइट सेट है। अब तो डाइट प्लान आता, तौल के ही खाना है उसको। फैटी हो जाएगा तो फिर वो हाँ, बॉल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसका वो जो डाइटिशियन, उसका न्यूट्रिशनिस्ट जो भी रहती है, वो जिस हिसाब से वो प्रेफर कर बोलती है उसी तरह से प्रेफर करता है। लेकिन उसके डाइट में अभी भी पनीर और सोयाबीन शामिल रहता है। मतलब अक्सर माही के शहर में रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के नाम से ये शहर मशहूर है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से भी काफी यंग प्लेयर निकल रहे हैं। नहीं, उनकी तुलना तो बेकार है, वो माही माही है उन्हीं के मतलब गाइडलाइन में। तो रांची की एक मतलब जो हम पूरा देश विदेश में जो नाम हुआ है, तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और रियलिटी में वो भी बहुत ग्राउंड लेवल से उठ के आया हुआ आदमी। तो उन्होंने ऊंचाई को छुआ है, करके दिखाया है, तभी लोग उसको राजकुमार मानते हैं। तो वैसा करना पड़ेगा, तभी जाके सुशांत मिश्रा के नाम से भी रांची को आदमी जानेगा। तो ढेरों शुभकामनाएं रहेंगी हमारी ओर से, न्यूज बायोस्कोप की ओर से सर की इस बार के आईपीएल में सुशांत मिश्रा टीवी स्क्रीन में कह सकते हैं कि रफ्तार ढाते हुए दिखे। एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि एक माता पिता के लिए, पूरे परिवारजनों के लिए, समाज के लिए आप लोगों ने जितनी बातें बताई वो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अंतिम एक होता है ना कि लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, घर वालों का ताना बाना, कभी परिवार में ऐसा होता है ना कि आप लोग कहाँ, बिहार से हैं, झारखंड से? बिहार से। बिहार से कौन से जिले से? दरभंगा से। दरभंगा से। तो लगता होगा ना कि अरे बहुत ऐसे गांव घर में बोला जाता है कि अरे बहुत प्लेयर को देखे हैं, पैसा कितना निकला, कितना आया, कितना गया है। देखिए, संसार का नियम है, क्रिटिसाइज जो है ना, वो अगर आपका नहीं होगा तो आपकी तरक्की भी नहीं होगी। तो उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर देखिए। बस अर्जुन जो एक आंख को देखा, निशाना साधा और वो आंख धनुर्धर है। तो क्रिटिसिज्म को आप पीछे छोड़ते रहिए, तब आके सफलता आपके कदम चूमेगी। क्रिटिसाइज के पीछे भागिएगा तो फिर कौवा कान लेके उड़ गया वाली कहानी। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशांत मिश्रा के माता पिता, जिन्होंने सुशांत मिश्रा की अभी तक की जो करियर है उसके बारे में हमें बातें बताई। इसके साथ ही हमने उन तस्वीरों को भी दिखाया कि सुशांत मिश्रा अभी तक कहां पहुंचे हैं। फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड टीम में वो खेल रहे हैं और फाइनल झारखंड हरियाणा के बीच होना है। उस टीम में भी उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
पिछली बार के आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें अच्छी खासी रकम में कह सकते हैं कि बोली लगाकर खरीदा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो इंजर्ड हो गए थे, नहीं खेल पाए थे। इस बार सभी को उम्मीद है, आशा है कि सुशांत मिश्रा आईपीएल में अच्छा करेंगे, राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा करेंगे, अपने देश सहित झारखंड, पूरे रांची का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाय स्कूप, रांची।